अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक माला रहने दें। नहीं अभी आप कुछ बोल रहे हैं। आज डॉक्टर ग्यास साहब हैं। सबसे पहले मैं पटना और बिहार की धरती पर शहीद अख्तर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। ये इनके बारे में मालूम हुआ, ये आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। हाजी समी साहब बिरादरी के फाउंडर, उनके और साहबजादे असलम साहब से मेरी बात हुई तो उस वक्त भी उनसे भी बात हुई। इनके वालिद साहब भी एक ज़माने में ऑल इंडिया जमीयत-उर-रहमान में थे और हम लोग तो ऑल इंडिया जमीयत-उर-रहमान और बिहार जमीयत-उर-रहमान में समझिए कि 21 साल से एक्टिव हम लोग रहे हैं। और ये जो जिम्मेदारी दी गई है ये बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये अल्लाह से यही दुआ है कि इसमें उसमें कामयाबी मिले, उसके लिए आदमी कोशिश करे। मैं कुछ बात कहना चाहूँगा, मैं एक दो पॉइंट पर बात करना चाहूँगा जो इस बीच मैंने महसूस किया। इस बीच में हम लोग 1992 से 2002 तक काफ़ी एक्टिव थे। उस वक्त काफ़ी एनेक्सर, उस वक्त तहरीक चली, एनेक्सर 1 हुआ, एक बड़ा अचीवमेंट हम लोग को मिला कि एनेक्सर 1। उस तारीख में एक चीज़ और था, हॉस्टल जमीयत-उर-रहमान बिरादरी के लिए हॉस्टल जो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। खैर ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा इस बिरादरी को जोड़ने और इससे जुड़ने और इस बीच काम करने का मौका मिला। उसमें भी काफ़ी काम हुआ। उसमें ये हुआ कि इस बिरादरी की क्या हालत है, यानी जो सियासी रहनुमा हैं उनके जानकारी में ये बात आई कि रहमान बिरादरी कहाँ है, क्या है, और उसका फल भी मिला कि हर कमेटी में बहुत सी 4-5 कमेटी में रिप्रेजेंटेशन मिला, चाहे जिस फॉर्म में मिला, आपको एमपी में, काउंसिल में, एकेडमी में, मेंबरशिप में। तो एक पहचान बनी और जो पहचान आज तक सियासी पहचान बनी हुई है, वो आज तक बनी हुई है। लेकिन उसके बाद किसी वजह से काम ढीला हुआ। उसके बाद ये कोई तहरीक का काम ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी करे, और ये होना भी नहीं चाहिए। ये किसी खानदान और किसी का भगवती कभी नहीं होना चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि कोई एक आदमी अगर प्रेसिडेंट है तो 20 साल से रहे, दूसरे को मौका दीजिए। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप हमेशा रहिएगा, आप दूसरे को मौका दीजिए। अगर आप ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं तो फिर इलेक्शन का मतलब क्या, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि आप काम कीजिए, दूसरे को मौका दीजिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से आए। ज़बरदस्ती किसी को बने रहने का कोई हक नहीं। तो शकील साहब से, असलम भाई से, इन लोग से मेरी अक्सर बात होती रही। ये बात हुई कि एक इलेक्शन इसको सीधा कीजिए, और ये इलेक्शन ऊपर से हुआ। अब इलेक्शन ऑल इंडिया जमीयत-उर-रहमान का इलेक्शन हो गया, उसकी कमेटी बन गई। उसके बाद ऊपर से चला, अब हर स्टेट लेवल पे ये काम होना। हिंदुस्तान में जितना स्टेट हैं, जहाँ हर जगह तो नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रोमिनेंट 6-7 स्टेट है, 8 स्टेट, 10 स्टेट है, वहाँ ही काम हो सकता है। तो हमने शुरू ये बात की, मशवरा में ये बात कहा, हम साहब देश के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मेरी बात की, उनको भी कहा शुक्रिया, आप इलेक्शन कमेटी या एडवाइजरी बोर्ड बना करके हर जगह इलेक्शन और हर जगह इलेक्शन करवाई। पहले स्टेट लेवल ऑल इंडिया का बन गया, अब स्टेट का हो गया। स्टेट की बॉडी को उनकी जिम्मेदारी होगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाके इलेक्शन कराए। एक ड्राइंग रूम या कहीं बैठ के नॉमिनेट नहीं करें, वहाँ जाए। क्योंकि ये काम हम लोग कर चुके हैं, हम लोग 18-20 जिला में जाके इलेक्शन करा चुके हैं। तो वहाँ जाइएगा तो वहाँ जुड़िएगा तो वहाँ एक्टिविटी मालूम होगी। अभी कुछ बात आई और ये आदमी व्हाट्सएप ग्रुप में देख भी रहा है कि तनकीद से कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये हो कि उनको भी जोड़ने की कोशिश किया जाए। जैसे मैं गुजारिश करूँगा हमारे ताहा साहब से कि आप जिस कमेटी से जुड़े हुए हैं, भाई उनको शामिल कीजिए, वो बात करें, उनका क्या ग्रीवांस है उनको भी शामिल कीजिए इस कमेटी में, उनको भी बनाइए, पोस्ट दीजिए। भाई प्रेसिडेंट तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक दूसरे पोस्ट पर आ सकते हैं। वो भी अगर मिल के काम करेंगे तो हमको तो बिरादरी का काम करना है। तो ये एक बात का जवाब ये हो गया। दूसरा, स्टेट लेवल पर हो जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल पर काम हो, और हम लोग को जो सरकारी प्रोग्राम को अपने लोगों तक पहुंचाना, ये हम लोग का मकसद होना। ये होगा
तो जितना आपका जो सर्वे का काम है, फॉर्म हम लोग का छपा नहीं है, फॉर्म कंप्लीट है, लेकिन वो हम लोग उसको छपवा करके उसको हम लोग हैंडओवर करके वो काम भी हम लोग उसको साथ साथ हम लोग करवा लेंगे। वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मखदूम शुमारी 20 साल पहले भी बात होती थी कि मेंबरशिप ड्राइव का रसीद छपे, वो 10 नॉमिनल फ़ी जनरल बॉडी की मीटिंग में डिसाइड हो कि कितना उसमें पैसा लिया जाए मेंबर साजी में, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, मैंने जहाँ आदमी जाए पूछने के लिए पर पर्सन वो अमाउंट ले, उसमें कितना पैसा सेंटर में जाए। इसलिए ये हर जगह ये आपकी दस्तूर में है ये चीज़ कि वो स्टेट का से पैसा सेंटर में जाता है, सेंटर से पैसा स्टेट में आता है, स्टेट से भी। ये आपको जनरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और असेंबली सब में होता है, वर्किंग पैटर्न में भी ये सब चीज़ होता है। और हाँ, और भी काम, कुछ काम छूटा हुआ हॉस्टल का, अगर ज़रूरत है तो देखा जाए। हम लोग के पास जगह नहीं है। अब रहमानी 30 की बात हुई तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि रहमानी 30 को कराने वाले कौन थे, रहमानी 30 को बनाने वाले कौन है, क्या आप जानते हैं? आप बताइए परमाम साहब या शकील साहब। वो बिरादरी का बताइए, वो बिरादरी का आदमी, मैं पूरी बात जानता हूँ। वो आदमी का नाम मैं खोल रहा हूँ, मुमताज़ नामी, बिहार शरीफ के रहने वाले हैं। वो आदमी अभयानंद से क्लोज हैं बहुत। रहमानी 30 में जब है ना, आनंद जो मैथ के थे, जब इन लोग का ग्रुप अलग हुआ, एक लाल, एक अभयानंद और एक आनंद कुमार, ये एक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लोग करते थे, ये तीनों अलग अलग हो गए। उसके बाद सुपर 30 आनंद बैठ गए। उसके बाद चूँकि इनको पढ़ाने का बहुत ख्वाहिश रहती थी और बहुत इंटरेस्ट था अभयानंद जी को, तो अभयानंद जी ये फिर है ना, ये रहमानी 30 में आपको मुंगेर के रहमानी साहब से ताल्लुकात मुमताज़ के उन्होंने जोड़ा। और सिर्फ वही नहीं जोड़ा, रहमानी 30 सिर्फ नहीं है, AMD एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें आपको अतहर अंसारी है उसमें, तो वो एक एकेडमी चलाते हैं, उससे भी जुड़े हुए हैं। तो अभयानंद से मेरे भी ताल्लुकात हैं। हम एक ज़माने में 30 साल पहले हम लोग बैडमिंटन बहुत साथ हम लोग खेले हैं, हम लोग तो जुड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए है कि हम लोग को जगह देना हो। और हम लोग एक कमेटी, हम लोग फिर बैठ के टीम बनाए कि एक टीम उस प्रोग्राम में लगे, एक टीम इस प्रोग्राम में लगे, एक टीम इस प्रोग्राम में लगे। वो चीज़ है, वो चीज़ किया जाएगा और बाहर जाने का भी काम किया जाएगा। और ये ठीक है, बहुत ज़्यादा वक्त मेरा अभी नौकरी 1 साल 8 महीना बचा हुआ, उसके बाद शायद मैं कुछ फ्री हो जाऊँ उसके बाद, लेकिन अभी तो एडवाइस से काम चलेगा। हाँ, जहाँ तक हो सकेगा महीने में 1 दिन 2 दिन का या 2 महीना 3 महीना पर जाने का मैं कोशिश करूँगा जब तक नौकरी में हो। उसके बाद और वक्त दूंगा, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी है और ये करना मुश्किल काम है और इसमें वक्त लगेगा। इसमें हम लोग को हड़बड़ाना नहीं, और बाकी सारा चीज़ है वो बाई प्रोडक्ट है। पहले हम लोग कमेटी का काम हम लोग ब्लॉक लेवल तक सब चीज़ को पहुंचा दें, उसके बाद हम लोग आह्वान करें कि आओ भाई मिलर स्कूल आओ, गांधी मैदान आओ, सब लोग आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे और खुद से आएंगे। हम लोग आज तक जब कहीं भी प्रोग्राम किए तो कई जगह बिहार शरीफ में और जगह लोग हम लोग के पास आते थे और बताइए क्या हुक्म है और क्या कर रहे हैं आप। मतलब है कि कुछ लोगों ने माहौल को ख़राब कर दिया, बुलाने में पैसा देते हैं। हम लोग का जवाब यही होता था कि भाई ये काम आपका, आपको ठीक लगता था भाई, और लोग खुद से आए। और यही हम लोग इसी पॉलिसी से काम करेंगे। और पहले से जो लोग जुड़े हुए हैं सारे लोग हैं, बस थोड़ा सा उनको हिलाने की जरूरत है, थोड़ा सा उनको हिला दिया जाएगा और ये सब काम हो जाएगा। बस ये बात करके मैं अपनी बात खत्म ही नहीं।